एक बार की बात है। एक गांव में एक सेठ का परिवार रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राघव था। एक बार सेठ जी काम के लिए जा रहे थे। उनका बटुआ पीछे गिर गया। तभी एक लड़की पीछे से उनका बटुआ उन्हें देने के लिए भाग भाग कर उनके पास आती है। सेठ जी ने उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। जब उन्होंने अपना बटुआ खोल कर देखा तो देखा सारे के सारे पैसे वैसे के वैसे उसमें रखे हुए थे। उसकी ईमानदारी के बारे में सोचते सोचते सेठ जी अपनी दुकान पर पहुंच गए। कुछ देर बाद वही लड़की उधर से गुजर रही थी और उन्होंने देखा वह लोगों से पूछ रही थी कि क्या उसे वह कुछ काम दे सकते हैं। सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि वह कितनी पढ़ी लिखी है। उसने कहा कि मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। सेठ जी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगी? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम देंगे। सेठ जी ने उससे पूछा, तुम इस गांव में नई हो क्या? मैंने कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं। इस पर लाली बोली, जी हाँ, मैं इस गांव में अभी नई नई आई हूँ। मैं अभी अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ, क्योंकि मैं पास के गांव ही में रहा करती थी। वहाँ हमारा एक घर हुआ करता था, लेकिन एक बार बाढ़ में हमारा वह घर बह गया और उसी घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मैं अपने चाचा चाची पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह सुनकर सेठ जी काफी प्रसन्न हुए कि वह कितनी अच्छी लड़की है। उनके मन में विचार आया, क्यों ना अपने बेटे की शादी इस लड़की से कर दी जाए। अगले दिन सेठ और सेठानी उस लड़की के घर पहुंचते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। चाचा चाची तो चाहते ही थे कि मुफ्त में लड़की की शादी हो जाए, तो उन्होंने हामी भर दी। लेकिन चाचा ने कहा, हम दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे। सेठ जी मान गए। धूमधाम से लाली का विवाह राघव के साथ हो जाता है। लाली काफी खूबसूरत थी और वह खाना भी बहुत अच्छा पकाया करती थी। उसके सास ससुर उससे काफी खुश रहने लगे। सब बहुत खुश थे। एक रात की बात है, उसकी सासू माँ ने देखा कि लाली रोज रात में कहीं जाती है। यह देखकर वह काफी बेचैन हो गई और सोचने लगी, कहीं उन्होंने गलत लड़की तो नहीं चुन ली अपने बेटे के लिए। आखिर रोज रात में लाली जाती कहाँ है? लाली का व्यवहार दिन में सबके साथ समान होता था। वह काफी अच्छा व्यवहार किया करती थी, लेकिन आखिर रात में वह जाती कहाँ थी? एक दिन सासू माँ ने उसका पीछा किया। जब वह पीछा करते करते हुए उसके पीछे पहुंची तो उन्होंने देखा लाली एक जंगल में बैठकर खाना पका रही है। इतना देखने के बाद वह घर वापस चली आई और अगले दिन अपनी बहू से पूछा, बेटे, तुम रात में मैंने देखा दरवाजा खोलकर कहीं जा रही थी, तुम कहाँ गई थी? तो लाली ने जवाब दिया, वह माँ जी, मुझे नींद में चलने की आदत है ना। यह सुनकर सासू माँ के मन में थोड़ा और शक पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, आज रात में देखूंगी आखिर यह खाना किसके लिए बना रही है। फिर वह रात में लाली का पीछा करती। लाली फिर उसी जगह जाकर जंगल में खाने बना रही थी और फिर खाने को बहुत सारे डब्बे में पैक कर रही थी। और फिर डब्बों को एक थैले में रखकर वह कहीं जाने लगी। सासू माँ ने भी चुपचाप उसका पीछा किया और पीछा करते करते उन्होंने देखा कि वह एक अनाथालय के अंदर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वह उन छोटे बच्चों को खाना देती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे दीदी दीदी कह रहे थे। लाली उन सभी को खाना खिलाने के बाद वापस घर चली आती है। सासू माँ भी किसी से कुछ न कहती हैं और चुपचाप जाकर वापस से सो जाती है। अगली सुबह वह लाली को अपने पास बुलाती है और कहती है कि लाली, तुमसे एक बात पूछूं? तुम चोरी चोरी अनाथालय में खाना बच्चों को क्यों बना कर देती हो? तुम यह बात मुझसे भी कह सकती थी। इतना सुनकर लाली रोने लगती है और कहती है, जब मेरा घर बाढ़ में डूब गया था तो कई मेरे आसपास के घर भी डूब गए थे, जहाँ पर कई हमारे कैंप में छोटे छोटे बच्चे थे जो अनाथ हो गए। उनके लिए मैंने एक छोटा सा अनाथालय खोला, माँ के बच्चे कंगन और गहनों को बेचकर। लेकिन वहाँ का जो ज़मींदार था
उसने मेरा वह ज़मीन गलत तरीके से हथिया लिया और वह अनाथालय भी उसने ही ले लिया। बच्चों को मुझसे काफ़ी लगाव था, वह काफ़ी पसंद करते थे मेरे हाथों का खाना। तो अब मैं ऐसे तो जाकर उन्हें खिला नहीं सकती, क्योंकि वह ज़मींदार मुझसे बहुत नफ़रत करता है। तो मैं ऐसे रात में चोरी चोरी उन्हें खाना बनाकर खिला देती हूँ, ताकि वह सब खुश रहें। यह सब सुनकर सासू माँ का दिल भर आता है। वह लाली को कहती हैं, तुम चिंता मत करो, हम एक नया अनाथालय खोलेंगे जहाँ मैं और तुम मिलकर उन बच्चों का ख्याल रखेंगे। यह सुनकर लाली बहुत खुश हो जाती है, अपनी सासू माँ के गले लग जाती है और जाकर सेठ जी और अपने बेटे को यह सारी बातें बताती हैं। यह सारी बात जानकर राघव भी उन लोगों की मदद करने को तैयार हो जाता है। सेठ जी और राघव अपने घर की बगल की ज़मीन पर एक अनाथालय खोल देते हैं। राघव पुलिस को लेकर पुरानी वाले अनाथालय पर जाता है और उस जमींदार को गिरफ्तार करवाता है गलत तरीके से लाली की ज़मीन लेने के लिए, और वहाँ से सारे बच्चों को छुड़ाकर इस अनाथालय में ले आता है। अब सासू माँ और लाली मिलकर उन बच्चों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि लाली पढ़ी लिखी थी तो वह उन बच्चों को शिक्षित भी करती है। इस परिवार का सराहनीय कार्य एक पेपर में छपता है, जिसे देखकर उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार सभी खुशी से रहने लगते हैं। आशा है आपको यह कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल अ न्यू डे को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।